नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। आज क्लास 12 सीबीएसई का एक और चैप्टर कवर करेंगे हम। इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इट इज़ रिटन बाय सुजैन हिल। ऑथर हैं ये चैप्टर की। इनके बारे में सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। सुजैन हिल इज़ एन इंग्लिश ऑथर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स। देखो, अभी तक हम यहाँ पर जितने भी ऑथर्स को हमने देखा है, यूजुअली वो सारे के सारे फिक्शन राइटर्स थे। बट इनका योगदान फिक्शन में भी रहा है और साथ ही में नॉन फिक्शन के अंदर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। हर नॉवेल्स इंक्लूड द वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर एंड आई एम द किंग ऑफ कैसल, फॉर विच शी रिसीव्ड द समरसेट मोगेम अवार्ड इन 1971। ये कुछ फेमस नॉवेल्स हैं जो सुजैन हिल ने लिखी हैं, काफ़ी फेमस भी रही हैं और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं पर इनको समरसेट मॉगेम अवार्ड जो है वो 1971 के अंदर मिला था। ठीक है, चलिए यहाँ से हम अगर आगे बढ़ें तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो चैप्टर के बारे में अपन को इस चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट अ टीनेज बॉय, डेरी, who has burnt face, and Mr. Lamb, who is disabled old man with an artificial leg made of tin। एक लड़का है, टीनेज बॉय है हमारे पास, जो प्रोटेगनिस्ट भी आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे दो प्रोटेगनिस्ट है हमारे पास। एक तो मिस्टर लैम भी प्रोटेगनिस्ट ही है चैप्टर के, और साथ ही में डेरी है, वो भी प्रोटेगनिस्ट के तौर पर ही पूरे चैप्टर के अंदर काम करेगा। बट दोनों के साथ अलग अलग सिचुएशन है, दोनों ही कहीं ना कहीं पर डिफरेंटली एबल्ड है, आप ये कह सकते हो। डिसेबल्ड शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा यहाँ पर। एक डेरी है, उसका फेस जो है वो बर्न्ट हो रखा है वन साइड से। कहीं ना कहीं पर आप ये कह सकते हो कि एसिड का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है चेहरे के ऊपर उसके। हो सकता है बचपन में कोई गलती वगैरह हुई हो या फिर कोई अटैक भी हो सकता है, अपन कह नहीं सकते यहाँ पे। और इसके बाद दूसरा केस जो है वो है मिस्टर लैम का, जिनका एक लेग जो है वो टिन का बना हुआ है, आर्टिफिशियल लेग है। तो किसी ना किसी तरीके से दे बोथ आर डिफरेंटली एबल्ड। ओके, डेरी accidentally enters his garden so that he can hide himself from people who hate him because of his ugly face। देखो फिर क्या होता है, डेरी का आप नेचर देखो पूरे चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर जो है वो प्ले है एक, ठीक है, और इसके 3 एक्ट हैं। अलग अलग एक्ट्स के अंदर चैप्टर डिवाइड हो रखा है और पूरे चैप्टर के अंदर डायलॉग है मिस्टर लैम और डेरी के बीच में। और आप देखोगे कि डेरी जो है वो दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग सा है। समवेयर यू कैन से दैट ही हैज़ विड्रॉन हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, लाइक्स टू बी लोनली एंड ही अवॉइड्स द कंपनी ऑफ पीपल। आप ये कह सकते हो उसके बारे में, और अलग सा रहता है। और उसके मन में ये है कि उसका फेस जो है वो काफ़ी अगली है और उस फेस से दुनिया उसको स्वीकार नहीं करेगी, और करेगी भी सही तो भी कहीं ना कहीं पर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल डेरी के साथ कोई नहीं रह सकता। इवन उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। ऐसी कई चिंताएं हैं डेरी के दिमाग में। मिस्टर लैम not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life living behind his past। देखो बहुत अच्छी बात बता रखी है यहाँ पर मिस्टर लैम ने कि आप अपने पास्ट को एक बार पीछे रखिए और ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिए। है ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं अपने साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी जीना ही छोड़ दें। उस पास्ट को साइड में रख के हमको हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए। इट इज़ अ मैसेज ऑफ मिस्टर लैम टू टेरी। ये बात उनको पूरे चैप्टर के अंदर वो समझाते हैं और जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को इस चैप्टर के अंदर कवर करा गया है। ह्यूमन नेचर को और ह्यूमन फिलोसॉफी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है मिस्टर लैम ने अपनी बातों के थ्रू। ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या बता रखा है। यहाँ पर कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम। चैप्टर के अंदर कैरेक्टर कौन कौन से हैं। प्ले है तो अनडाउटेडली कैरेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कैरेक्टर का स्केच भी हमको करना पड़ता है। एक बात ये भी ज़रूरी है, स्केच का मीन कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पर मैंने जो चैप्टर के कैरेक्टर्स बता रखे हैं उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है। इससे काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हो कि अगर कहीं एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम और डेरी, तो आप इजीली उनका आंसर दे पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे सामने डेरी।
अ बॉय ऑफ 14 विद अ बर्nt फेस लुक्स अगली लोनर। 14 ईयर्स का एक लड़का है और उसका फेस जो है वो वन साइडेड बर्nt है और काफ़ी अगली सा नज़र आता है, क्योंकि आप देखा होगा आपने कभी किसी के ऊपर एसिड अटैक हो रखा है तो उनके लिए ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है, या फिर एक्सीडेंटली भी अगर ऐसा हुआ हो तो भी कहीं ना कहीं पर वर्ल्ड को फेस करना मुश्किल होता है। अगर मैं यहाँ पर एक मूवी की बात बताऊँ आपको कि अभी कुछ दिनों पहले दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी जिसके अंदर लक्ष्मी नाम की एक लेडी है, उसकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। छपाक उस मूवी का नाम है, आपको निश्चित तौर पर वो मूवी देखनी चाहिए, जिससे आप किस तरीके की सफ़रिंग से उन लोगों की ज़िंदगी निकलती है तो फिर आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे और कहीं ना कहीं पर आपके मन में ये सवाल उठेगा और उनके प्रति एक सिंपैथी जो है वो क्रिएट होगी, है ना। देखते हैं तो फिर आगे क्या है। पेसिमिस्ट है। पेसिमिस्ट का मीन होता है निराशावादी है, ज़िंदगी को लेकर उसको किसी तरीके की उम्मीद नहीं है कि आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा, कुछ भी नहीं है। उसको पता है कि मेरी ये रियलिटी है और मुझे इसी को लेकर ज़िंदगी को निकालना है। ये सारी बातें जो है वो उनके मन में रहती हैं। सफ़र्ड फ्रॉम सीवियर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, काफ़ी नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस उसने क्रिएट कर रखे हैं अपने माइंड में। एंगर, गुस्सा हो जाता है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है छोटी छोटी बातों के लिए उसको। और उसका रीज़न है कहीं ना कहीं पर फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज सेल्फ इंपॉर्टेंस, यू कैन से इट, है ना। अब उसको पता है कि वो कहीं पे जाए तो फिर उसकी कोई इंपॉर्टेंस दूसरा कोई फील नहीं कर पाता है, या फिर कभी उसको ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो चार लोगों की कंपनी के बीच है तो उसकी कोई वैल्यू है, आप ये कह सकते हो। विड्रॉन एंड इंट्रोवर्टेड, पूरी दुनिया से खुद को अलग कर चुका है और इंट्रोवर्टेड हो चुका है। इंट्रोवर्ट का मीन होता है अंतर्मुखी, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान एक्सप्रेस करना चाहता है लेकिन एक फियर की वजह से, एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एक नेग्लिजेंस की वजह से वो दूसरे लोगों को के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुद को, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। और लो कॉन्फिडेंस देखा है हमने, कॉन्फिडेंस तो उसका बहुत हद तक कम हो जाएगा जिस इंसान के साथ इतनी सारी चीज़ें हैं। इंडल्ज्ड इन सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी का मीन होता है खुद पर ही तरस आने लगा है अब उसको, ठीक है। मतलब वो मानता है कि यार ज़िंदगी क्या जी रहा हूँ मैं, सच में क्या ये ज़िंदगी जो मुझे मिली है इस बर्nt फेस के साथ ये जीने लायक भी है या नहीं है, ऐसे सवाल उसके मन में रहते हैं। सस्पिशियस ऑफ द इंटेंट ऑफ अदर्स, अच्छा ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बात ये भी है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में बहुत सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। जब भी वो लोगों के साथ होता है तो उसके मन में सवाल होता है कि ये लोग शायद मेरे बारे में किस किस तरीके की बातें कर रहे होंगे और मुझ पर तरस खा रहे होंगे। ऐसी मेंटालिटी के साथ वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है और कुछ ही देर के बाद खुद को विड्रॉ कर लेता है वहाँ से। रीज़न ऑब्वियस है, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर लैम की बात अपन करें, एन ओल्ड मैन विद अ टीन लेग। और इनके साथ भी प्रॉब्लम यह है कि इनका एक लेग जो है वो आर्टिफिशियल है, टीन का बना हुआ है। लोनली, वो भी अकेले हैं, ये बात साफ है। क्राउड फॉर कंपनी एंड एक्सेप्टेंस, लेकिन इनके साथ उन चीज़ें वही हैं कहीं ना कहीं पर, कुछ हद तक सिमिलैरिटी दोनों के बीच में, ये किसी ना किसी तरीके से डिसेबल्ड नहीं है। बट यहाँ पर अपन ने देखा डेरी के बारे में, वो लोगों को इग्नोर करता है, ही डज़ नॉट लाइक टू बी इन कंपनी ऑफ एनीवन। उसकी जगह पर अगर अपन मिस्टर लैम को देखें तो वो चाहता है कि लोग उसके साथ आएँ, उसके साथ बैठें और एक्सेप्टेंस चाहता है कि लोग उसको स्वीकार करें वो जिस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। जोवियल है, काफ़ी हंसी मजाक वाला इंसान है, ऑप्टिमिस्टिक है ना। एक पेसिमिस्ट था, निराशावादी था, और एक ऑप्टिमिस्ट है, उसको ज़िंदगी से आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा होगा। लवर ऑफ नेचर, ये तो साफ ही है, वो गार्डन के अंदर ही पूरा दिन अपना निकालते हैं। सोशल भी हैं, लोगों के साथ कहीं ना कहीं पर बैठते उठते भी हैं। आउट गोइंग है, बाहर जाना भी पसंद है उनको, टॉलरेंट है, सहन कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये। इसके बाद हेल्पफुल है, सेंसिटिव भी है और इंडिपेंडेंट है अपने कामों को लेकर। डिड नॉट माइंड चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लैमली लैम, मतलब उनको लंगड़ा लैम कहते थे लोग, है ना, क्योंकि उनका एक पाव जो है वो टीन का बना हुआ था। तो बच्चे कहीं ना कहीं पर टीज करते थे उनको, बट ऐसा नहीं था कि वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते थे और बच्चों के ऊपर भड़क जाते थे, फ्रस्ट्रेशन होता था, ऐसा कुछ नहीं था उनके माइंड में। वो एक्सेप्ट करते थे और उनका एक परसेप्शन था, ठीक है अगर मैं कहीं ना कहीं पर मेरा एक पाव जो है वो नहीं है तो फिर उनका ये कहना लैमली लैम मुझे कहना कुछ गलत नहीं है, मुझे स्वीकार करना चाहिए इस बात को। अगर मैं इस पर ऑब्जेक्शन करूँगा तब जाके मैं हर्ट होऊंगा, और हमेशा वो उन चीज़ों को अवॉइड करते थे जो चीज़ें उनको हर्ट करें।
और पिकिंग द क्रैब एप्पल्स, और ये भी उनकी एक इंटरेस्ट में था कि वो बच्चे क्या करते थे वहाँ पे उनके क्रैब एप्पल्स को लेते थे, इसके बाद तो उनको चिढ़ाते भी थे चीज़ों को लेकर। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और लास्ट हमारे पास कैरेक्टर है डेरीज मदर। 3 ही कैरेक्टर है पूरे चैप्टर के अंदर, और मैं कह रहा हूँ शायद डेरी की मदर का कैरेक्टर आप निकाल भी दो, क्योंकि बहुत कम रोल है उनका पूरे चैप्टर के अंदर। ये 2 कैरेक्टर है और इन दोनों के बीच का डायलॉग है उसी को हमको पढ़ना है। मैंने यहाँ पर पूरा डायलॉग नहीं लिया, बट जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगा दैट ऑन दिस कंटेंट अ पर्सपेक्टिव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो वहाँ पर ही मैं आपका फोकस जो है वो ले जाना चाहता हूँ। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर हमारा इस वीडियो के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कई कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं पर उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर करना होता है। ये सारी बातें हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पर इस चैप्टर के बारे में कुछ और बातें हमको बता रखी हैं। इंट्रोडक्शन ही कह सकते हो आप इसको भी। दिस प्ले deals with the problem of the disabled people and depicts that merely the encouraging words may change our tensed feelings। यहाँ पर disabled जो लोग हैं वो एक तरीके से लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अगर आपके कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमको एटलीस्ट डिस्करेज ना करें, या भले इंकरेजिंग हो या ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा कुछ ना करें जिससे हम हमारी लाइफ को लेकर किसी भी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाएं। और अगर आप इंकरेजिंग वर्ड का यूज़ करते हो तो हमको हमारी लाइफ से इतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं रहेंगी जितनी तब होती है जब हमको डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, ये बातें जो हैं वो एक रिक्वेस्ट है, आप ये कह सकते हो, इन सारे डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड लोगों की हम लोगों से। इट इज़ फॉर अस टू सी एंड अंडरस्टैंड लाइफ इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ये हमारे ऊपर है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी कुछ ना कुछ लाइफ है। वो भी अगर इस दुनिया में आया है तो कहीं ना कहीं पर ग्रोइंग अप उसका भी होगा, एंड समवेयर यू कैन से दैट ही और शी इज़ ओब्लिग टू लिव देयर लाइफ। तो ये बातें हैं और उनको हमको सही तरीके से जीने देना चाहिए। और एटलीस्ट हम हेल्प नहीं कर सकते उनकी, तो फिर कभी भी ये प्रयास ना करें उनको हर्ट करें किसी भी तरीके से। It does not matter what we look like, but it matters how we can uplift a disabled man। ठीक है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हम कैसे दिखते हैं। डिसेबल्ड मैन जो हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो ये कह रहे हैं हम सभी से, हम कैसे दिखते हैं उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन एक डिसेबल्ड मैन है वो भी खुद को अपलिफ्ट कर सकता है अगर कुछ इंकरेजिंग वर्ड, कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स जो है वो दूसरों के मुंह से वो सुने। It is not the actual pain or inconvenience caused by a physical impairment that troubles inconvenience caused by a physical impairment that troubles a disabled man, but the behavior of the people around him। ये थोड़ी लाइन रिपीट हो गई, देख लेना। उनका यूँ कहना है कि हमारी जो इम्पेयरमेंट है उससे हमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या इम्पेयरमेंट मतलब? वो कमी जो एक इंसान के अंदर है, जिस वे से वो डिसेबल्ड है। परेशान तो तब होते हैं ना लोग जब दूसरों के साथ होते हैं, दूसरों की कंपनी में होते हैं, तब लोग उनको अगर किसी तरीके का कमेंट उनके ऊपर पास करते हैं या फिर कोई गलत चीज़ अगर उनके बारे में बोलते हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बजाय इसके कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आप उनको बार बार रियलिटी का एहसास मत कराइए। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने उभर कर आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर आगे की स्लाइड के अंदर। पूरा चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से। आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ और एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे, बहुत स्लोली चलेंगे, लेकिन कोई भी इसका आप ये कह सकते हो पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम पर अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। पीपल डिस्कार्ड हिम एज अ यूजलेस लिम एंड रेफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ। सॉरी, ये उसका ही कंटिन्यूएशन है। देखो, वो लोग जो डिसेबल्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं पर यूजलेस बन जाते हैं एक तरीके से, और उनको क्या करते हैं, जो मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ है उनसे उनको अलग करते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो खुद ही उस मेन स्ट्रीम से दूर हो जाते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं। सो ही फील्स एलियनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड वॉन्ट्स टू लिव इन सेक्लूजन, और उसी वजह से वो सोसाइटी के अंदर से खुद को एलियनेटेड फील करते हैं। मतलब ऐसा कि वो तो कोई बाहर गए, मतलब वो सोसाइटी के है ही नहीं। ठीक है, और दूसरा सेक्लूजन में जाना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। इन अ वे डेरी सफर्स फ्रॉम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से कौन यहाँ पर गुजर रहा होता है? डेरी। वो ऐसा मानता है कि दूसरों की तुलना में मैं बहुत
बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अंदर मिसिंग है, मेरे पास एक अच्छा फेस नहीं है, जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है मेरी। तो वो इन्फीरियॉरिटी वहाँ से क्रिएट होती है। मिस्टर लैम मोटिवेट्स हिम टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट लाइफ, पीपल एंड थिंग्स। और मिस्टर लैम डेरी को मोटिवेट करते हैं कि चीज़ों को पॉजिटिवली लो, उनको अच्छे तरीके से आप लो। और लोग जो है वो भी अच्छे हैं, ठीक है। आप उनके बारे में अगर परमानेंट एक नेगेटिव थॉट लेकर चलोगे तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि कभी वो आपसे अच्छा बिहेव करें, क्योंकि आप उनसे दूर भाग रहे हो। बहुत सारे अच्छे लोग हैं दुनिया में, लेकिन आप अगर उनके साथ रहोगे नहीं तो फिर वो आपको मोटिवेट कैसे करेंगे, अपने इंकरेजिंग वर्ड्स को वो आपके लिए यूज़ कैसे करेंगे। तो ये गलती है, लोगों को इग्नोर मत करो, जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करो। इट इज़ अ फाइन डे एंड मिस्टर लैम इज़ इन हिज गार्डन। ही इज़ एन ओल्ड मैन विद अ टीन लेग। अब बहुत अच्छा दिन है, मिस्टर लैम जो है वो अपने गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं। और आगे यहाँ पे देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन को क्या बता रखा है। देखो, ही लीड्स अ लाइफ he leads a lonely life and is always ready to accept any visitor who comes in his garden। ये इंसान जो है वो अकेला रहता है, ठीक है, मिस्टर लेम। दूसरी बात, इनके गार्डन में जो कोई भी आता है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू वेलकम दैट पर्सन। कभी ऐसा नहीं कि मैं अकेला रहूं, और खुद को विड्रॉ नहीं करा है उन्होंने ज़माने से, आप ये बात कह सकते हो। One day, Derry, a young boy of 14, sneaks into Mr. Lamb's garden. He has a burnt face with acid, so he looks very ugly। एक दिन क्या होता है, मिस्टर लैम अपने यूजुअल रूटीन के अंदर ही वहाँ बैठे होते हैं अपने गार्डन के अंदर। तभी क्या होता है, एक बच्चा जो है वो उनके गार्डन के अंदर इंटर कर जाता है, और उसका एक साइड में फेस जो है वो बर्nt होता है एसिड से। He has become defiant एंड विड्रॉन ड्यू टू हिज डिसफिगर्ड फेस। वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो डिफाइंट हो चुका है, मतलब आप ये कह सकते हो वो चीज़ों को लेकर काफ़ी अवहेलनाएँ करता है उन चीज़ों की। और फेस, उसका रीज़न क्या है कि उसका फेस जो है वो उस एसिड की वजह से कहीं ना कहीं पे डिसफिगर्ड हो गया है, अपने मूल रूप से काफ़ी हद तक चेंज हो गया है वो, और ख़राब हो गया है। He does not want to face the world with his ugly and disfigured face. Derry climbs over the wall and cautiously walks through the long grass। ये जो ग्रास आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, ये जो डेरी यहाँ पर गार्डन के अंदर इंटर करता है ना, ये एक वॉल पे जंप करके आता है, जबकि उसका डोर जो है गार्डन के अंदर, जो एंट्रेंस डोर है वो खुला होता है। और मिस्टर लैम कहते भी हैं, आप इस तरीके से क्यों आ रहे हैं, मेरा डोर जो है वो खुला है, और यहाँ पर जो भी आता है मैं उसका वेलकम हमेशा करता हूँ, तो आप बिल्कुल डोर से आ सकते थे। लेकिन डेरी वहाँ पे क्यों जाता है, वो चाहता है कि वो सेक्लूजन चाहता है, एकांत चाहता है। तो उसने ये नहीं सोचा था कि उस गार्डन के अंदर कोई होगा, बट जैसे ही वो जाके मिस्टर लैम को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्टार्टल्ड हो जाता है वो। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ही इज़ क्वाइट क्लोज टू लैम, और अब वो मिस्टर लैम के काफ़ी क्लोज आ जाता है। ही इज़ स्कैर्ड वैन लैम स्पीक्स टू हिम। वो डर जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा नहीं लगता है चीज़ जब मिस्टर लैम जो उससे बात करते हैं। लैम आस्क्स हिम टू ट्रेड केयरफुली बिकॉज द लॉन्ग ग्रास इज लिटर्ड विद वाइल्ड एप्पल ड्रॉप्स बाय विंड। और वहाँ पर क्या होता है, ये गार्डन में क्रैब एप्पल्स जो होते हैं वो सारे के सारे लिटर्ड होते हैं, बिखरे हुए पड़े होते हैं। तो जब वो वहाँ पर आता है उस ग्रास पे, तो मिस्टर लैम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वहाँ पर एप्पल्स हैं, आप आराम से आएँ, ऐसा नहीं हो कि कहीं आपके पैरों से एक आध दो एप्पल जो है वो कुचल जाए। डेरी इज़ utterly confused as he has come there considering this place empty। अब डेरी जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो इस प्लेस पर इसके लिए आया था, उसने सोचा था कि ये प्लेस जो है वो एम्प्टी होगा, कोई नहीं होगा वहाँ पे। हैविंग बिन डिटेक्टेड बाय लेम, डेरी पैनिक्स एंड वांट्स टू गो। जिस समय उसको पता पड़ा कि डेरी ने उसको देख लिया, वो काफ़ी पैनिक हो जाता है, डर जाता है, और जल्दी से वहाँ से भागना चाहता है, ठीक है। लेम आस्क्स हिम नॉट टू लीव एज ही डज नॉट माइंड एनी बडीज कमिंग इन टू हिज गार्डन। मिस्टर लेम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, एक तरीके से उसको बताते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से जाने की, आप यहाँ पर आके कुछ देर रुक सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग आए, है ना, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू वेलकम पीपल हियर। ये बात उसको बताते हैं। ही keeps the gate always open। He advises to enter through the gate rather than by climbing over the गार्डन वॉल। ये गार्डन वॉल से कूद के आता है डेरी, और वो यूँ कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि आप मेन डोर से आते,
लेकिन ठीक है, चलो आप आ ही गए हो, अगर वॉल पे ही चढ़ के आए हो तो फिर कहीं ना कहीं पर अच्छी बात है कि मुझे एक कंपनी मिलती है यहाँ पे। लेम टेल्स दैट all who come to his garden are welcome, but Derry says that he has not come to steal, but he wants only to come into garden। देखो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो थे वहाँ पर उस गार्डन में क्यों आते थे, क्योंकि वो एप्पल्स लेने के लिए आते थे। लेकिन डेरी जो है वो साफ कहता है, अपना इंटेंशन बताता है कि मैं यहाँ पर इसके लिए नहीं आया हूँ मैं किसी तरीके की चोरी करूँ। मेरे यहाँ आने का रीज़न ये है कि मैं कुछ हद तक अकेलापन चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो शायद मैं यहाँ पर नहीं आता। ये मिस्टर लैम और उन दोनों के बीच का एक डायलॉग जो है वो चलता रहता है। ही रादर टेल्स डेरी नॉट टू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बट डेरी पॉइंट्स आउट दैट द पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली एंड डिसफिगर्ड फेस। मिस्टर लैम उसको कंसोल करते हैं, तुम डर क्यों रहे हो इतना, ठीक है तुम गार्डन के अंदर आ गए हो, दैट इज़ ओके, इवन आई वॉन्टेड कंपनी ऑफ समवन। बट रिप्लाई क्या आता है यहाँ पे डेरी का, सर मैं किसी से नहीं डरा हूँ। इवन सिचुएशन तो ये है कि लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरा फेस जो है वो काफ़ी डरावना सा लगता है लोगों को। डेरी एड्स दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ व्हेन ही सीज हिज फेस इन द मिरर। और डेरी कहता है कि इवन मैं खुद डर जाता हूँ जब मैं मेरा चेहरा जो है वो आईने में देखता हूँ, तो फिर लोग तो डरेंगे मेरे से, ऑब्वियस है, चेहरा ही मेरा इतना भद्दा सा है। लेम ट्राइज टू कंसोल हिम, लेम चाहते हैं उसको थोड़ा सांत्वना देते हैं कहीं ना कहीं, पर ही आस्क्स हिम टू फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ ब्रेवली। और मिस्टर लेम कहते हैं ये रियलिटीज़ है, हार्श रियलिटीज़ है, यू शुड एक्सेप्ट दिस ऑल रियलिटीज़ ब्रेवली। कब तक भागोगे यहाँ से। ही ट्राइज टू डाइवर्ट द व्यूज ऑफ डेरी फ्रॉम हिज बर्न्ड फेस टू द फ्रूट्स इन द गार्डन, बट डेरी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट हिज अगली फेस। वो चाहते हैं कि डेरी का माइंड जो है उसको डाइवर्ट किया जाए। वो बताते हैं देखो कितने खूबसूरत सा गार्डन है, यहाँ पे फल जो है वो बिखरे हुए पड़े हैं, इतना अच्छा आप ये कह सकते हो सनलाइट है यहाँ पर, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये सारी बातें उसको बताते, नेचर की ब्यूटीज़ को बताते, बट वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेरी के लिए मैटर नहीं करती हैं। डेरी तो ये कहता है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। लेम ट्राइज टू मेक him understand that it is the inner beauty of a person that matters। अच्छा, बहुत बड़ी बात बताई यहाँ पे मिस्टर लैम ने कि आउटर ब्यूटी जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी इनर ब्यूटी क्या है वो मैटर करती है, नॉट हिज आउटर ब्यूटी। डेरी डज नॉट एग्री विद इट। और डेरी कहता है गलत है सर, ये झूठ है, क्योंकि अगर आप ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं लेकिन आप बाहर जैसे जाके ज़माने को फेस करते हो तो आपको पता पड़ता है आउटर ब्यूटी कितनी सही है। और एक तरीके से डेरी सही भी कहता है यहाँ पर, और उसने कुछ ना कुछ ऐसा फेस भी कर रखा है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन बस ऐसा है, वो फेस करने के बाद उसका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। यहाँ से उसको कुछ ऐसे चेंजेस खुद के अंदर बनाने चाहिए थे कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके और अपना एक पॉजिटिव परसेप्शन जो है वो चीज़ों को लेकर बना सके, ये उसका एफर्ट रहना चाहिए था। ही टेल्स लैम दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी हैंडसम फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने, कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको बिल्कुल बाहर से भी खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही सेज दैट इवन हिज मदर आल्सो किसेस हिम ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस। ये उन्होंने कहा कि काफ़ी भावुक होकर उसने कहा था, मेरी लाइफ तो ऐसी, अगर कभी मुझे मेरी माँ भी अगर किस करेगी तो वो क्या करेगी, मेरे अदर साइड जो है, एक साइड तो आप ये देख सकते हो बॉन्ट है और दूसरी साइड जो है वो अच्छी है, क्योंकि मेरा मान के चलता हूँ मेरा एक साइड का फेस तो है ही नहीं, और ये है तो मुझे उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी की वजह से मैं अपने आप को डिप्रेस्ड फील करता हूँ। ही सेज दैट ही हैज़ टू स्पेंड होल ऑफ हिज लाइफ विद हिज हाफ फेस। इसी आधे चेहरे के साथ उसको अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मिस्टर लैम पॉइंट्स आउट दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ फ्लावर प्लांट एंड अ वीड सिंस बोथ आर लिविंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स। लेकिन उसको एग्जाम्पल बताते हैं मिस्टर लैम कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। आप देखते हो एक गार्डन के अंदर क्या होता है, एक तरफ तो आप ये कह दो फ्लावर्स हैं और एक तरफ वीड्स है। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो बाकी के प्लांट के साथ और ऑटोमेटिकली ग्रो अप कर जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, वीड्स जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये भी क्या है, एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसकी भी वैल्यू है क्या, आप भले इसको नकार नहीं सकते। ठीक है, थोड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको मिलती है, बट अब अगर ये आए हैं तो ये भी अपनी लाइफ को जी कर ही जाएंगे, ये बात कहते हैं और उसको समझाते हैं कि तुमको भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। डेरी रिमार्क्स that Mr. Lamb can put on trousers and cover up his ugly
हिज टिंगल। देखो यहाँ क्या होता है, मिस्टर लैम जो है वो भी डेरी को बताते हैं और डेरी को ये भी प्रोसेस बताते हैं किस तरीके से कि एक्सप्लोजन के अंदर उनका पैर जो है वो टूट गया था और फिर उनको बाद में आर्टिफिशियल लेग लगाना पड़ा था। और फिर क्या होता है, डेरी यूँ कहता है देखो आपकी चोट जो है वो तो आपके पैर के अंदर है, आप यहाँ पर एक ट्राउज़र पहन लोगे तो आपके स्टेन लेग को आप क्या कर सकते हो, छुपा सकते हो। देन मिस्टर लैम रिमाइंड्स डेरी ऑफ ए फेरी टेल ऑफ ए ब्यूटी एंड द बीस्ट। देखो एक और चीज़ है, फिर क्या होता है, ये बात भी जब करता है क्योंकि डेरी देखो यहाँ पर वो नेगेटिव है एंड ही हैज़ द रीजंस टू बी नेगेटिव। बहुत अच्छे तर्क हैं उसके पास कि मैं नेगेटिव क्यों हूँ चीज़ों को लेकर, क्योंकि मेरे साथ सिचुएशंस ही कुछ ऐसी हैं। यहाँ पर मिस्टर लैम उसको एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक फेरी टेल है ये कह सकते हो आप। होता क्या है देखो, टेल ऑफ ए ब्यूटी एंड अ बीस्ट इन विच द प्रिंसेस किसेस द बीस्ट एंड हु इन टर्न चेंजेस इनटू ए हैंडसम प्रिंस। क्या होता है कि एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो होती है वो एक बिस्ट को, एक जानवर को, जंगली जानवर को किस करती है और इसके बाद वो क्या होता है, एक बहुत हैंडसम प्रिंस के अंदर खुद को चेंज कर लेता है। ठीक है, दिस मेक्स डेरी अंडरस्टैंड दैट अगलीनेस इज़ ओनली स्किन डीप, है ना। आप ये कह सकते हो कि अगलीनेस जो है वो सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर हो सकती है, ठीक है, बट अंदर से ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है जहाँ पर आप अपनी खूबसूरती को गेन कर सकते हैं। अ मैन इज़ नॉट वॉट ही लुक्स लाइक बट वॉट ही रियली इज़। एक इंसान वो नहीं होता जैसा वो दिखता है, बट वास्तविकता में वो अब किस तरीके के ट्रेट्स को अपने पास रखता है, उसके पास क्या क्या वर्च्यूज़ हैं, वो उस इंसान की इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। देखो सबसे बेस्ट लाइन है इस पूरे चैप्टर की जो यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डस। हैंडसम वो है जो हैंडसम करता है, जो दिखता है उससे कोई इंसान जो है वो हैंडसम नहीं हो जाता है। आपके वर्च्यूज़ क्या हैं, आपके एक्ट्स कैसे हैं, आपके डीड्स कैसे हैं, ये चीज़ मैटर करती है ना। आप कैसे दिखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस स्टोरी इज़ टू इंस्पायर डेरी एंड ही शुड नॉट केयर फॉर हिज बर्न्ड फेस। ये स्टोरी मिस्टर लैम बताते हैं उसको इंस्पायर करने के लिए, और ये बताते हैं कि आप जो है वो अपने बर्न्ड फेस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसिडर ना रहे। बट डेरी टेल्स दैट पीपल स्टेयर एट हिज फेस एंड दे आर अफ्रेड ऑफ हिम। टेल्स लैम दैट विमन टॉक ऑफ हिज अगली फेस। और ये कहता है देखो एक बार वापस ये इंसिडेंट बताता है कि होता क्या है कि एक बस स्टैंड पे खड़ा था और यहाँ पर ये डेरी खड़ा है, तो इसने सुना कि दो औरतें जो हैं वो ये बात कर रही थी, देखो कितना गंदा सा प्राणी है ये, कितना गंदा चेहरा है इसका। एक माँ ही है जो इस चेहरे को पसंद कर सकती है, बाकी कोई भी इंसान जो है वो इस इंसान को पसंद नहीं करेगा, इतना गंदा सा लग रहा है। तो इस कमेंट का इस बच्चे के लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ। और यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी को इंस्पायर नहीं कर सके, तो हमारा ये एफर्ट तो रहना चाहिए कि एटलीस्ट हमारी वजह से कोई इंसान लाइफ को लेकर डिप्रेस ना हो, वो डिमोटिवेट ना हो। और इन औरतों का कमेंट जो है वो ठीक है, उनके लिए तो एक कमेंट हो सकता है, बट डेरी के लिए कहीं ना कहीं पर एक उसकी जो लाइफ है उसको जीने की जो एक वे है, बहुत बड़ा हर्डल जो है वो क्रिएट कर गया उनका वो कमेंट था वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन। दे से दैट नन विल किस एक्सेप्ट हिज मदर। और वो कहते हैं कि मुझे कोई भी किस नहीं करेगा सिर्फ मेरी माँ के अलावा। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट ही मस्ट हैव हर्ड सो मैनी अदर थिंग्स आल्सो। द बेस्ट थिंग इज टू कीप हिज ईयर शट एंड नीड नॉट पे अटेंशन टू सच टॉक्स। मिस्टर लैम कहते हैं ऐसी कई सारी चीज़ें तुमने सुनी होंगी अपनी लाइफ के अंदर और ऐसे कई सारे बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे तुम्हारी लाइफ के अंदर, बट क्या करोगे तुम यहाँ पर, अगर उन्हीं के ऊपर अपना सारा अटेंशन देखो दोगे अगर, तो ज़िंदगी जो है वो तुम सही तरीके से जी नहीं पाओगे। तो तुम्हारा यहाँ पर ये प्रयास होना चाहिए कि तुम किसी भी तरीके से, ठीक है अगर वो कुछ कह रहे हैं तो अपने कान बंद कर दो और चले जाओ वहाँ से, और तुमको वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोर करो ऐसी चीज़ों को जो तुमको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करती हैं। मिस्टर लैम टॉक्स अबाउट द बीज इन हिज गार्डन। फिर देखो वो एक और एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, उनके गार्डन के अंदर कुछ बीज जो है होती है और सम पीपल लाइक देयर बजिंग वाइल अदर्स हेट। देखो उनकी बजिंग जो होती है, बीज की बजिंग, की बज क्या होता है, जो बीज की आवाज़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बज बोलते हैं। अब ये बजिंग जो है कुछ लोग हैं इन बीज की बजिंग को पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो नापसंद करते हैं, और उन सबके पास अपने अपने रीजंस हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हर इंसान इसको पसंद करे और आप ये भी नहीं कह सकते कि हर इंसान इसको नापसंद करे।
Every person has his own thoughts. We cannot impose our thoughts on others and no one other can impose his thoughts on us. सीधी बात है ना, कि हमारे सबके अपने अपने थॉट्स हैं, हम किसी के ऊपर अपने थॉट्स इम्पोज नहीं कर सकते और ना कोई हमारे ऊपर कर सकता है. वी शुड लीव द लाइफ वॉट वी वॉन्ट, है ना, नॉट अदर्स वॉन्ट. ये बात जो है उसको समझाने की कोशिश करते. बट Lamb calls it a sweet music. It is only the difference of attitude. Terry tells that people stare at his face, so he avoids them. देखो होता क्या है, डेरी ये भी रीज़न बताता है दैट व्हाट्स द रीज़न ही अवॉइड्स द पीपल. वो यूँ कहता है कि जब भी मेरा चेहरे की तरफ लोग देखते हैं तो उनके कमेंट सही नहीं होते, आप ये कह सकते हो. तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि अब वो उन लोगों के साथ रहना ही पसंद नहीं करता है. और मिस्टर लेम्ब ये बताते हैं कि हो सकता है कि बीस की बसिंग को बाकी सारे लोग हैं वो पसंद नहीं करें, बट आई लाइक इट और ये मेरी चॉइस है ना. ऐसा नहीं डिफ़ॉल्ट से मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ. ये सारी बातें जो हैं वो लोगों को बताते हैं वो. और एक तरीके से उनका पूरा यहाँ पर एफर्ट है किसी तरीके से डेरी का माइंड जो है, माइंड सेट जो उसने कर रखा है पहले से, उसको चेंज करा जाए. चलिए आगे देखते हैं अपन. बट मिस्टर लैम टेल्स दैट कीपिंग अलोन इज़ नॉट अ फाइन थिंग. उन्होंने कहा तुम अगर अकेले रहोगे, खुद को लोनली बना लोगे, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है. ही टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बींग रन ओवर और गेटिंग इन्फेक्टेड और मीटिंग विद सम एक्सीडेंट. एक इंसान की बात बताते हैं मिस्टर लैम डेरी को. वो हमेशा टेंशन में रहता था कहीं उसको कोई आके कुचल ना दे और कोई इन्फेक्शन उसको नहीं हो जाए या फिर किसी तरीके का एक्सीडेंट उसका नहीं हो जाए. बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो गया था. इवन फ्रस्ट्रेशन इतना था कि वो बाहर तक जाना उसने छोड़ दिया. अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो, है ना. तो उसने क्या करा, अपने ही रूम के अंदर जाके खुद को लॉक करा. फिर क्या होता है, देयर अ पिक्चर फेल ऑन हिज हेड. तभी क्या होता है, ऊपर एक पिक्चर था वो उसके सिर के ऊपर गिरता है एंड किल्ड हिम, और उसकी मौत हो जाती है वहीं पर. डेरी सेज दैट हिज फैमिली ऑफन टॉक्स अबाउट हिम डाउन स्टेयर्स व्हेन ही इज़ नॉट देयर. और वो ये भी कहता है जब वो उसकी फैमिली वाले जो है, डेरी वापस यहाँ पर अपना एक आर्ग्यूमेंट देता है कि ज़्यादा तो ठीक है, दूसरों की बात क्या कर रहे हो, इवन मेरी फैमिली के जो लोग हैं जब मैं ऊपर होता हूँ तो फिर मैंने सुना है कि वो लोग मेरे बारे में चिंता करते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं कि इस इंसान का क्या होगा, जब हम नहीं होंगे तो ये दुनिया को कैसे फेस करेगा, अपनी लाइफ को कैसे जिएगा. ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी फैमिली वाले भी बात करते हैं. They are worried to think what is going to happen to him when they are gone and how he will get on in this world. मिस्टर लैम डज नॉट एग्री विद हिम. मिस्टर लैम कहते हैं ये सब बातें गलत है, मैं नहीं मानता इन सारी चीज़ों को. लैम इंकरेजेस हिम दैट ही हैज़ गॉट टू आर्म्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, अ टंग एंड अ ब्रेन. फिर ज़रूरत कहाँ है तुमको इतना ज़्यादा टेंस होने की, सारी चीज़ें तो है तुम्हारे पास. अगर माना कि ठीक है तुम्हारे पास अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं होती तो अनडाउटेडली आपको टेंस होना चाहिए था. बट इतना कुछ है आपके पास, ठीक है. एक थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि आपका एक साइड का चेहरा जो है वो बर्न्ट है, तो उस समय आपको इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की क्या ज़रूरत है, और ये वैसा फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस काम का. मिस्टर लेम फिर से उसको समझाते हैं और वो हर बार क्या करता है, एक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट देता है. मिस्टर लेम के पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में हर बात वो अपनी बात करता है. ठीक है, चलो. ही कैन अचीव वॉट एवर ही लाइक्स, ही कैन बी बेटर देन अदर्स. वो कहता है कि तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो और इवन दूसरों से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो. ही टेल्स डेरी दैट ही हैज़ गॉट मैनी थिंग्स दैट कैन बी बेटर देन अदर्स. ही टेल्स डेरी दैट ही हैज़ गॉट अ फुल बॉडी, ही कैन डू एनी थिंग लाइक अदर पीपल और मे डू बेटर देन अदर्स. He asked Lem several questions to know more about him. Mr. Lem says that he sits on the sun, in the sun and reads the books. He likes the windows open to hear the wind. Lem tells that he has a lot of friends everywhere. और लैम जो है वो बताता है. फिर वापस डेरी जो है वो अब थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि एमिकेबल होता है मिस्टर लैम के प्रति, फ्रेंडली होता है, ये कहना सही रहेगा. होता क्या है कि वो बताता है कि अच्छा आप बताओ आप अपना दिन कैसे गुजारते हो और सारा वगैरह. फिर वो एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं. ये कहता है कि मैं पूरे दिन यहाँ पे सन में बैठा रहता हूँ और मैं बुक्स पढ़ता हूँ. मैं घर पे भी जब रहता हूँ तो अपने खिड़की जो है उनको खुला रखता हूँ ताकि मुझे क्या, नेचर लवर हो वो, है ना. तो नेचर लवर होने की वजह से उसको बाहर की हवा जो है वो पसंद होती है. तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करते हैं मिस्टर लेम और डेरी दोनों मिलके यहाँ पर. अब देखो
फिर क्या है, वो डेरी कहता है कि मैं वहाँ से वो निकलता है तो वो क्या कहते हैं, एवरीबडी हु कम्स इन हिज गार्डन इज़ हिज फ्रेंड। और एक बात वो कहते हैं कि यहाँ गार्डन में जो कोई भी आता है ना वो मेरा फ्रेंड है। डेरी वंडर्स हाउ अ पर्सन कैन बी हिज फ्रेंड अबाउट होम ही नोज नथिंग। और डेरी ये कहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का फ्रेंड तब तक कैसे बन सकता है जब तक वो उसके बारे में कुछ चीज़ें जानता नहीं है। डेरी सेज दैट देर आर सम पीपल ही हेट्स। डेरी तो कहता है ऐसा कई सारे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। बट लैम रिमार्क्स दैट हेट्रेड वुड डू हिम मोर हार्म देन एनी अदर बोटल ऑफ एसिड। आपके मन में जो एक तरीके की नफ़रत आपने पाल रखी है ना, वो नफ़रत एक एसिड की बोतल से भी ज़्यादा खतरनाक है। पहले तो उस चीज़ को तुम निकालो, लोगों के प्रति नफ़रत करना छोड़ो। कई सारे मोरल वैल्यूज़ जो हैं मिस्टर लैम इस चैप्टर के थ्रू हमको भी बता रहे हैं, है ना, जहाँ से भी हमको काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये कहते हैं एसिड ओनली बर्न्स आवर फेस और सो, बट हेट्रेड कैन बर्न अस अवे इनसाइड। जो एसिड है वो तो सिर्फ हमारा चेहरा जला सकता है, लेकिन जो नफ़रत हमने पाल रखे है वो तो हमको अंदर से पूरे तरीके से जलाकर राख कर देगी। लेम आस्क्स हिम टू बी अ फ्रेंड। लेम कहते हैं चलो ठीक है अब छोड़ो, लेट अस बी फ्रेंड। डेरी आस्क्स हाउ दे कैन बी फ्रेंड्स ओनली इन वन मीटिंग। डेरी कहता है कि एक ही मीटिंग में हम फ्रेंड कैसे बन जाए। बट लैम टेल्स हिम दैट ही कैन कम देयर एट एनी टाइम इवन इफ ही इज़ आउट। फिर मिस्टर लैम कहते हैं तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, चाहे मिस्टर लैम वहाँ पर हो या ना हो। डेरी थिंक्स टू हेल्प हिम। डेरी ठीक है, फिर वो कहता है अच्छा, फिर क्या करता है यहाँ पे, ये मिस्टर लैम का एक और रूटीन होता है कि लेडर लगा के यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, और फिर ये क्या करता है जो एप्पल्स होते हैं उनको यहाँ पर गिराता है और फिर उनसे वो जेली बनाता है। ठीक है, ये भी एक उसके रूटीन के अंदर शामिल होता है। और डेरी जो है वो कहता है ठीक है मैं इस काम के अंदर तुम्हारी हेल्प करूँगा। ही टेल्स लैम दैट विद वन लेग ही कैन फॉल ऑफ अ लैडर एंड डाई, है ना। और डेरी यूँ कहेगा अगर तुम खुद अकेले अगर इसको करोगे तो एक ही पाव है पहला तो तुम्हारा, गिर जाओगे और तुम मर भी सकते हो। ये बात जो है वो मिस्टर लैम को बताता है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये उससे वापस प्रॉमिस करता है काम करो मैं यहाँ पर आके तुम्हारी हेल्प करूँगा, ये क्रैब एप्पल्स जो है उनको वहाँ से आपको नीचे लाने में। और पहले लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी माँ के पास जाना पड़ेगा। शी विल बी वरीड दैट वेयर आई वॉज, है ना, मैं कहाँ था इस बात को लेकर, वो थोड़ा चिंता में होगी। मैं उनसे परमिशन लेके वापस आता हूँ अभी। Derry offers to help him, but he wants to inform his mother where he is since she will be worried. Lamb doubts if he would come back। और जब ये कह के वो वहाँ से जाता है तो लैम को डाउट होता है कि शायद ये कभी वहाँ से वापस नहीं आएगा अपने घर पे जाने के बाद, क्योंकि जो भी यहाँ से जाता है वो शायद उसने देखा है, उसका एक्सपीरियंस रहा है कि लोग मुड़ के वापस कभी नहीं आते, एक बार चले जाते हैं तो चले जाते हैं। डेरी अश्योर्स हिम, लेकिन डेरी उसको अश्योर करता है to return, but Lamb says to himself that people never come back, though they say that they will come back। और मिस्टर लैम जो है वो मन ही मन सोचते हैं जिस समय डेरी कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर वापस। तो लैम जो है वो अपने मन में ही इस बात को कहते हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहकर गए हैं कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन आज तक वो कभी रिटर्न नहीं हुए। ये बात जो है वो मिस्टर लैम जो है वो अपने मन ही मन सोचते हैं। Derry goes back to his house and tells everything to his mother. Derry says that he wants to go there, sit and listen to things and look. Nobody else has never said the things the old man has said. His mother stops him from going to the old man's house. She tells that she has heard strange stories about the old man. वो क्या कहती है कि उसकी माँ जो है वो मना बोलती है, नहीं तुमको वहाँ नहीं जाना है। और माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसियस होती है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो इंसान किस तरीके का होगा। और वो तो ये भी कहती है कि मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेंज चीज़ें जो हैं वो भी उस इंसान के बारे में सुन रखी हैं। तो माँ जो है उसको मना बोलती है, बट टेरी जो है वो इंसिस्ट करता है, वो वहाँ से चला जाता है एक बार फिर से। वो चाहता है कि मिस्टर लैम की कंपनी उसको मिले। शी अर्जेस हिम नॉट टू गो देयर अगेन। डेरी इंसिस्ट दैट ही मस्ट गो देयर, अदरवाइज ही विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। अगर वो एक बार वहाँ नहीं गया ना जहाँ पर उसको इतना कुछ अच्छा बिहेवियर, इतना अच्छी कंपनी मिल रही है, तो शायद ही कभी वो ज़िंदगी में कहीं पर जा पाए। इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, डैडी स्लैम्स द डोर एंड runs away to help Lem in collection of crab apples. In the meantime, Mr. Lem climbs on the ladder। तभी क्या होता है, वो वहाँ पर जाता है उनकी हेल्प के लिए। उसी बीच में मिस्टर लैम जो है वो अपनी लैडर पर चढ़ के क्रैब एप्पल्स को वहाँ पे नीचे ला रहे होते। तभी क्या होता है,
एंड द एप्पल्स द लेडर फॉल्स बैक एंड मिस्टर लैम्ब इज किल्ड। और एक दुर्घटना हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखद है ये, कि वो लेडर जो है वो किसी तरीके से स्लिप कर जाती है और मिस्टर लैम्ब नीचे गिरकर और उनकी डेथ हो जाती है वहीं पर। डेरी ओपन्स द गेट, इस बार डेरी मेन गेट से इंटर करता है एंड सीज एक्साइटेडली दैट ही हैज़ कम बैक, चिल्लाता हुआ आता है कि मिस्टर लैम्ब मैं आ गया हूँ वापस। सडनली he catches sight of Mr. Lamb. He runs through the long grass and says, I came back, Lamely Lamb. I did come back. वापस कहता है मैं आ गया वापस, है ना। But there is no response. पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। Derry kneels by him and weeps and realizes that he has lost his only friend in this world. तभी क्या होता है, डेरी को इस बात का पता चलता है कि एक लंबे अरसे के बाद जीवन में पहली बार उसका कोई इंसान दोस्त बना था और वो भी जो है वो उससे रूठ कर चला गया। तो यहाँ पर जो है वो अपना चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप सो कि बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट इसके बाद भी अगर आपके मन में रहता है तो बाकायदा आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आएगा। आई वुड ट्राई टू मेक योर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। मैं चाहूँगा कि किसी भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन वहीं पर हो जाए, ना। क्योंकि हम लोग चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बैठे रह सकते और बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर सीखने लायक भी। जब आप लाइन बाय लाइन इसको एक बार फिर से पढ़ोगे तो कई सारे नए पहलू आपके सामने निकल कर आएंगे। और ये वो चैप्टर है जहाँ पर कई सारी मोरल वैल्यूज़ जो है वो एक इंसान के बारे में बता रखी है। एंड समवेयर यू कैन से दैट दिस चैप्टर मोटिवेट्स अस आल्सो, है ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।